शहर का नाम बदल गया, इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, पर विश्वविद्यालय का नाम आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सीयूटी यूजी 2025 दे करके आप सपना देख रहे हैं बीए और बीए एलएलबी करने का। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीए में कितनी सीटें हैं मेन कैंपस में, साथ में एफिलिएटेड कॉलेज में बीए एलएलबी में कितनी सीटें हैं, और साथ ही साथ क्या फी स्ट्रक्चर है बीए और बीए एलएलबी का, कितना पैसा हमें देना होगा विश्वविद्यालय से पढ़ने के लिए बीए और बीए एलएलबी करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। सबसे पहले मैं बात करूं अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीट मैट्रिक्स की बीए और बीए एलएलबी की, तो बीए की जब मैं बात करता हूं मेरे लाल, तो बीए की सीट मैट्रिक्स में सबसे अहम रोल आता है यहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो मेन कैंपस की हैं वो है 4660, ठीक है, 4660 सीटें टोटल बीए में हैं। अगर वहीं मेन कैंपस में बीए एलएलबी की बात करें तो मात्र 150 सीटें हैं। ये हम मेन कैंपस की बात करते हैं। जब हम पहुंचते हैं एफिलिएटेड कॉलेज में, एफिलिएटेड कॉलेज में जब हम बात करते हैं तो मेन कैंपस में मैंने आपको बताया 4660 सीटें हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एडीसी कॉलेज की तो वहां 3000 से ज्यादा सीटें हैं। एकेडीसी कॉलेज की बात करूं तो 1332 सीटें हैं। सीएमपी कॉलेज में 2880 सीटें हैं बीए की, ठीक है। ईसीसी में 650 हैं, एचजीडीसी में 770 है, और आईसीडीसी में टोटल 2400 से प्लस सीटें हैं। आईसीडीसी मतलब ईश्वरचंद डिग्री कॉलेज से कहते हैं, सबका अलग अलग नाम है। तो अब मैं बात करता हूं ये टोटल सीटें मैंने बताई किसकी, बीए की। अगर आपका मेन कैंपस में नहीं हो तो इतने सारे एफिलिएटेड कॉलेज है, वहां पर भी आपके एडमिशन हो सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करूं जेटी कॉलेज की तो यहां पर भी 1456 सीटें, केपी में नहीं है बीए, ठीक है। आरटीएमएम में जो है 560 सीटें, एसएसके में जो है 1200 सीटें हैं, और एसएमपी में जो है 560 सीटें हैं बीए कोर्स के लिए। वहीं अगर मैं आगे बात करता हूं बीए एलएलबी की तो मेन कैंपस में मैंने आपको बताया 150 सीटें हैं। एडीसी में बीए एलएलबी नहीं होता है, एकेडीसी में भी नहीं होता है, वहीं सीएमपी में भी बीए एलएलबी की 150 सीटें हैं। तो अगर मेन कैंपस में नहीं होता है तो आप सीएमपी से बीए एलएलबी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ईसीसी में नहीं है, एचजीडीसी में भी नहीं है, लेकिन आईसीडीसी में 75 सीटें हैं जो है किसके लिए, बीए एलएलबी के लिए हैं, ठीक है। आगे मैं बात करूं जेटी कॉलेज में बीए एलएलबी नहीं होता है, केपी कॉलेज में भी नहीं होता है, आरटीएमएम में भी नहीं होता है, लेकिन एसएसके में जो है 75 सीटें बीए एलएलबी के लिए रखी गई हैं। मतलब कुछ ऐसे एफिलिएटेड कॉलेज हैं जहां पर बीए एलएलबी की सीटें हैं मेन कैंपस के अलावा, ठीक है। बाकी बीए में हर एफिलिएटेड कॉलेज में कुछ ना कुछ सीट रखी गई है, ठीक। आगे मैं बात करता हूं फी स्ट्रक्चर की। अगर मैं बीए की फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री हुआ, जैसे पॉलिटी हुआ, उसकी फीस जो है 3901 रुपया है, ठीक है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हुए जैसे साइकोलॉजी हुआ, जैसे आपका ज्योग्राफी हुआ, तो वहां पर 4151 रुपए फीस है। ये हम बात करते हैं मेन कैंपस की, ठीक है। ये मेन कैंपस की फीस है, एफिलिएटेड कॉलेज की फीस यहां पर नहीं मेंशन की गई है, ठीक। अगर मैं आगे बढ़ूं बीए एलएलबी की बात करूं तो बीए एलएलबी के लिए 50,000 रुपए फीस है। अब इसमें क्या है, 50,000 रुपए वो ईयरली भी मेंशन नहीं है कहीं पर भी, और वो सेमेस्टर में भी मेंशन नहीं है। थोड़ा इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि वो ईयरली लेते हैं कि सेमेस्टर लेते हैं, पर 50,000 रुपए फीस है। मेरे हिसाब से ईयरली फीस ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ली जाती है, ठीक है। तो ये टोटल जो है हमने बात की बीए और बीए एलएलबी के सीट मैट्रिक्स और फीस स्ट्रक्चर की। साथ में मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कौन कौन ऐसा है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आना चाह रहा है, या वो बीए में या वो बीएससी में, किस कोर्स के लिए आना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कौन कौन आ रहा है, कमेंट सेक्शन में भर दीजिए मुझे। और मतलब मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, हम इंतजार करेंगे। और कमेंट सेक्शन में बताइए अगला वीडियो किस कॉलेज के लिए और किस चीज के लिए चाहते हैं, ताकि मैं जरूर से आपके लिए उसके वीडियो को लेकर आऊं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।